ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य ओम नमः सिद्धिर्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। पेज नंबर 298, 64, 65 और 66 नंबर के छंद हैं। इन 3 छंदों की चर्चा करेंगे। वो पूरी चर्चा और भी लेंगे बहुत अच्छी, जितने अपन पढ़ पाएंगे अभी तक। ये विधि जो विपरीत पख गए सदहे कोई सो नर राग विरोध सो कबहु न भिन्न हो, कबहु भिन्न न होई। पहले का भी छंद पढ़ लो थोड़ा, पिछला 62-63। इकसठ नंबर पे भी आ जाओ। 296 थोड़ा इशारा कर रहा हूँ, फिर अर्थ करूंगा इसका। 261 पे देखो, 296 पे 61 नंबर का छंद। को शिष्य कहे स्वामी राग दोष परिणाम, ताको मूल प्रेरक कहु तुम कौन है। पुगल करम जो कीदो इंद्र को भोग, कीदो धन कीदो परिधन कीदो भौन है। गुरु कहे छहो द्रव्य अपने अपने रूप, सवनी को सदा सहाय परिनौन है। को दरव काहू को न प्रेरक कदापि ताते, राग दोष मोह मृषा मदिरा अचौन है। को शिष्य कहे, ये सब इसमें एक शब्द आया था ना, अपने पढ़ा था। ये विधि जो विपरीत पख, उसके लिए पढ़ा के दिखाया हमने आपको। ये सब पुद्गल के हैं। अगला छंद देखो 62-63। को मूर्ख यों कहे, को मूर्ख यों कहे, राग दोष परिणाम 62 वचन। पुगल की जोरावरी बरते आत्म राम। ये पुद्गल की जोरावरी है। कोई ऐसा मानता है, ये सब विपरीत पक्ष है। कोई ये मानता है कि मोह राग देश पुद्गल कराता है, पुद्गल ही भोग कराता है ना। राग देश परिणाम ताको मूल प्रेरक कौन है, तो पुद्गल कर्म है। क्या इंद्रियों के भोग हैं। राग देश क्यों उत्पन्न होते हैं? या तो कर्म के उदय में होते हैं, या इंद्रियों के भोग के कारण राग देश होता है, या ये धन पैसा वगैरह, या परिजन परिवार वाले, और क्या मकान दुकान पत्नी बच्चे, धन कर्म का उदय, इनकी वजह से मोह राग देश होता है। तो इसलिए गुरु कहें छाओ द्रव्य अपने अपने, कहाँ उत्तर दे रहे देखो। सबन को सदा असहाय, बिल्कुल नहीं।
3 लोक में स्त्री पुत्र मकान दुकान धन वैभव कुटुंब भोग ये राग देश नहीं कराते, नहीं कराते। को मूर्ख क्यों कहे को मूर्ख, मूर्ख माने मिथ्या दृष्टि। राग दोष परिणाम माने राग देश के परिणाम पुद्गल की जोरावरी से होते हैं। बढ़ते आत्म राम। थोड़ी सी चर्चा अलग हो रही है, ये निश्चयभाषी है। कह रहा हम तो आत्मा निर्मल है, एकदम शुद्ध भगवान आत्मा, हम तो मोह राग देश नहीं करते। हम जितने मोह राग देश हम करते हैं वो पुद्गल की वजह से होते हैं, क्योंकि आपने पुद्गल के खाते में डाले थे 29 भाव, आप ही ने कही थी सब पुद्गल के परिणाम। कहा था पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले पुद्गल के परिणाम कहते हैं, लेकिन होते नहीं है, होते जीव कहीं हैं। एक दिन पहले छंद पढ़ा था, सब अपने ही आधार से होती है, द्रव्य गुण पर जाए। यहाँ पे कह रहे हैं असहाई सबनी को सदा असहाई, छाओ द्रव्य अपने अपने में परिणमते हैं, कोई किसी को सहायता नहीं करता। पत्नी में दम नहीं है जो तुम्हें राग पैदा करा दे, धन कुटुंब कबीले में ताकत नहीं तुम्हें राग करा दे, सब असहाई। ज्यों ज्यों पुगल बल करे धरि धरि कर मजबेश, राग दोष को परिणमन त्यों त्यों होई विशेष। ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। मैंने को क्यों पढ़ना पड़ा, यह विधि, यह विधि मैंने पीछे का पढ़ना जरूरी हो गया था इसलिए पढ़ाया। अब वापस आ जाओ। ये विधि जो विपरीत पख, पख माने पक्ष, गहे माने जानता है, श्रद्धा है माने श्रद्धा करता है, कोई एक जानता है मानता है, ऐसे कहो, कोई ऐसे जानता मानता है कि क्या कि मैं तो बिल्कुल भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध हूँ। तुम ही कह रहे थे, देखो कह रहे थे तो मोह राग देश हम तो करते नहीं है। अब हमें ये समझ में आ गई, मोह राग देश हम तो नहीं करते जी, कर्म को उदय करा था। और जब अच्छी लड़का लड़की दिखाते हैं, जब अच्छे खाओ पियो दिखाते हैं, विषय भोग दिखाते तो राग देश हो ही जाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसको विपरीत पक्ष कह रहे हैं, सो नर राग विरोध सो, ऐसे व्यक्ति राग और द्वेष से कवों भिन्न ना होई। आज धारा उल्टी हो गई एकदम बिल्कुल। अभी तक हम सब पुद्गल के खाते में डाल रहे थे, और आज हम कह रहे हैं जो इन्हें पुद्गल का मानता है उसका राग देश कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मोह राग देश उत्पन्न होने में तुम पुद्गल का खाता, पुद्गल की जिम्मेदारी मान रहे हो, और पुद्गल तो सदा रहेंगे, और जब पुद्गल सदा रहेंगे तो राग कब दूर होगा? बस पॉइंट पकड़ में आया। जब तुम कह रहे हो, मैं इसको सरल दृष्टांत दूं, एक ब्रह्मचारी, दृष्टांत है झूठा झूठा, एक ब्रह्मचारी बोले वैसे तो मैं बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन महिलाओं को देख के मेरे परिणाम बिगड़ जाती। तो हमने क्या करें तुम बता, मार डालें? और तो क्या उपाय बता, मार डालें? तो सारी दुनिया की महिलाओं को मार डालेंगे, फिर तो ब्रह्मचारी पक्के हो जाओ। बताओ जो निमित्त से परिणामों का बिगड़ना मानता है उसका राग देश कभी नहीं छूट सकता। क्यों? अभी तुम्हारे परिणाम इसलिए खराब हुए थे महिलाओं को देखकर, फिर तुमको ये चाट पकौड़ी बिक रही, तो हमारे परिणाम हो जाते हैं राग देश के, हम क्या करें, राग हो जाता है। तो सारी चाट पकौड़ी ठेले बंद करानी पड़ेगी। फिर तुम कहोगे कि रेलगाड़ी की आती है तो हमें ऐसी इच्छा होती जाकर सामने खड़े हो जाएं, तो बस सारे देश की रेलगाड़ी बंद करनी पड़ेगी। और तुम कहोगे भाई हवाई जहाज में से कूदने के भाव आ, तो हवाई जहाज बंद करने पड़ेंगे। फिर तुम कहोगे कुआं देख के भाव आ, तो कुआं बंद कराने पड़ेंगे। फिर तुम कहो समुद्र बच गया, समुद्र में मलबे के भाव आ, तो समुद्र बंद करने पड़ेंगे। ये तो बड़ी आफत हो गई। एक काम नहीं हो सकता कि तो राग देश का कारण पर को मत मान, जे कहना है इनको। देखो साफ साफ लिख रहे हैं, सो नर राग विरोध सो कबहू भिन्न ना होई। जो मोह राग देश का कारण निमित्तों को मानता है, परद्रव्य को मानता है, सरल लैंग्वेज में पहले कह दिया किधों माने कभी स्त्री को राग देश का कारण मानता है। मैं रुक जाऊं, थोड़ा सांस ले लूं, तुम भी थोड़ी सांस ले लो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तुम सब लोग अपने आप में नोट करके देखो ईमानदारी से, तुम घर गृहस्थी में दुखी हो तो कभी तुम किसको दुख का कारण मानते हो, कभी किसका दुख का कारण मानते हो? लिख लो, अपने चेक कर लो।
कभी कभी लगता कहा बताएं भैया, बड़े परेशान हैं जो व्यापार के मारे, और कभी कभी पत्नी के मारे, और कभी ये बच्चों के मारे, और कभी समाज, कभी ट्रस्टी। आप कभी 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 किदों किदों लिखे ना, किदों किदों पुद्गल कर्म जोग किदों, इंद्रन को भोग किदों, धन किदों, किदों माने तुम लोग निरंतर परद्रव्य को दोष देते हो। जो परद्रव्य को दोष देते हैं उनका राग देश कभी नहीं मिटता। तो फिर पंडित जी एक बात बताओ, फिर मोह राग देश कौन करता है? कि तुम ही करते हो, तुम ही करते हो। अब पर्यायार्थिक नहीं की चर्चा है, तो साहब जो हम ही करता है तो फिर मिटेगा कैसे? कि तू करता है तो तू मत कर, तो मिट जाएगा। तो साहब हम कैसे नहीं करें? हाँ, अब ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब हम कैसे नहीं करें? कि सुन, होते हुए राग आदि को किसी को दोष देगा तो पर का लक्ष्य होगा, और अपने को दोष देगा तो यहाँ स्वयं लक्ष्य नहीं होगा, यहाँ दोषों का कारण रूप आत्मा का अनुभव करोगे तो राग देश नहीं मिटेगा। तो क्या करें? क्या करें? किसी को दोष देने जाएंगे तो उसे तो हटा नहीं सकते, और अपना दोष मानेंगे तो अपना दोष मिटा नहीं पाओगे। फिर वापस आ जाओ, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, अल्टीमेट चर्चा है, जिनागम की अल्टीमेट चर्चा। अपने अंतर में होने वाले राग द्वेष का कारण तत्समय की योग्यता है, और तत्समय की योग्यता तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसमें तुम्हारा कर्तव्य नहीं चलता, उसमें तुम्हारा भोक्तत्व नहीं चलता। यू कांट चेंज, नो एनी टाइप ऑफ प्लान, किसी के पास नहीं है उसका प्लान। तीन काल की पर्यायों की योग्यता जो खचित है ना मोह राग देश की भी, उसका उल्टा नहीं लेना, मेरे पढ़ाने का ढंग खराब है थोड़ा। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी नहीं है। थोड़ा हमें डर लगता है ना, सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं है। तीन लोग तीन काल के ज्ञाता, कि हाँ तीन लोग तीन काल के यथावस्थित पर्यायों के ज्ञाता। क्या? यथावस्थित पर्यायों के ज्ञाता, चेंज करने की ज्ञाता नहीं, प्लान नहीं उनके पास। एक ऐसा प्लान उनके ज्ञान में है कि तू ऐसे ऐसे करे तो ऐसा हो जाए, बिल्कुल नहीं। अनंतमती वाले प्रकरण में, अनंत सर वाले प्रकरण में उन्होंने पूछा, उनके पिताजी चक्री थे ना, चक्री थे उनके पिताजी अनंत सर आके गणधर से पूछा, गणधर देव से, तो फिर इस अनंत बल का क्या काम? जब बदल नहीं सकते तो देह में अनंत बल, देह में अनंत बल, अनंत बल देह में भी होता है ना भगवान को, तो कर तो कभी सकते ही नहीं है। तो इस अनंत बल का काम क्या है? तो वहां उन्होंने जवाब दिया है गणधर स्वामी ने कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे ज्ञान की ताकत को बनाए रखते हैं। कुछ नहीं बदल सकते, इस श्रद्धा को बनाए रखते हैं। ये उनका अनंत बल है, ये अनंत बल है। तुम जरा में डिग जाती है ना, डिग जाती है, तुम्हारी श्रद्धा डिग जाती है ना, तो बल कम है तुम्हारे पास। तुम्हारे ज्ञान में जरा में चंचलता जाती, भैया हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, ये बल की कमी है तुम्हारे पास, जानने की शक्ति की कमी है, ये बल कहलाता है। तीन लोग तीन काल को ज्यों का त्यों जानते रहना अनंत बल है। नहीं समझ में आया होगा ना, इतनी जल्दी मैं समझाऊं, दृष्टांत देकर के समझाऊं। बल तो समझते हो, शक्ति तो एक तो जो शरीर है तो यही शक्ति समझा था हम, उठावे धरवे की। आत्मा में भी शक्ति होती है। कभी तुमने देखा है भैया पीठ पीछे कोई बुराई करो तो कर लो, हमारी बस की नहीं है। माने हम कान से अपनी बुराई सुनने की शक्ति नहीं रखते। हम आंखों के सामने मत करो तो आंख से देखने की शक्ति नहीं रखते, है ना, होता है ना ऐसा। विचार करने की शक्ति नहीं है, आप देखने विचार करने की शक्ति नहीं होती। भैया ऐसी बातें मत बताओ, हम तो घबरा जाए, मर जाए। थोड़े थोड़े एक दृष्टांत दिए, छोटे छोटे। अब जरा कल्पना करो, पंडित साहब ने हमें एक बात सिखाई, बेटा जिन चीज़ों को देखकर तुम्हारे परिणाम चलित होते हैं तो तुम कभी ये सोचो, कभी मैंने प्रैक्टिकल कराया कि सर्वज्ञ भगवान इसको कैसे देखते होंगे। इस दुनिया में कोई घटना घटी हो तो एकदम करुण हो गई, अरे कैसे बहुत बुरी है संसार की दशा। तो पंडित साहब बोले सर्वज्ञ की तरह देखो, करुणा मोह का चिन्ह है, दया मोह का चिन्ह है।
साम में भाव रहो, सारा जगत चाय जैसा परिणमित हो, साम में भाव, ये शक्ति बढ़ती है। सरल दृष्टांत दूं, बचपन में कोई जरा सा इतना सा भी तुम्हारा नाश्ता ढोल देता, नाश्ता में ना जैसे नमकीन खा रहे थे और एक बच्चा ने धक्का दे दिया और इतना सा डुल गया, दे देते, धुना देते थे, उसकी कर देते थे। इतनी भी दम नहीं थी कि 10 पैसे का नुकसान कर दे, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाते 10 पैसे का नुकसान। अब धीरे धीरे तुम बड़े हुए, पढ़ते लिखते सुनते समझते, अब शक्ति है कि नहीं है? अरे ढुल जान दो, 2-4 रुपया में कहा है, 10-5 में है क्या है, हो जान दो, अपन कमा लेंगे। जहाँ 10 पैसे का नुकसान बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं थी, एक समय आया आप 10 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर लेते हो, और 10 लाख की बस की नहीं थी, एक समय ऐसा आता जब 10 करोड़ का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हो। तो ये बर्दाश्ती जानने की है। अब तो समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, तो जानने का बल है। ओहो, 3 लोग 3 काल में कितना कुछ होता है, और सर्वज्ञ भगवान जानते रहते हैं, ये उनका अनंत बल है, ये जानने का अनंत बल, श्रद्धा का अनंत बल। क्या बढ़िया लिखी है बात, यह उनकी श्रद्धा का बल ही जानना, जो सिद्धालय से संसार दशा में दाखिल नहीं होती, संसार में नहीं आ जाते। राग संसार में नहीं आ जाते, मैंने राग उत्पन्न नहीं होता है, द्वेष उत्पन्न नहीं होता, संसार में नहीं आ जाते का मतलब ये है। अब ये बल बढ़ाओ, कौन सा बल बढ़ाना है बोलो? बस मैं ज्ञाता दृष्टा रह सकूं, 6 द्रव्यों को स्वतंत्र देख सकूं, निमित्त नैमित्त को स्वतंत्र देख सकूं। इस समय में यही परिणमन होना था। ऐसा जानकर, चाहे स्त्री पुत्रादि के साथ घटित हो, चाहे किसी अन्य के साथ घटित हो, अब हम शांत सर्वज्ञ की तरह ज्ञाता रहेंगे, तो इससे शक्ति बढ़ती जाएगी, बल बढ़ता चला जाएगा। बराबर? चलो, तो फिर राग द्वेष कैसे मिटेगा? तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और तत्समय की योग्यता में हमारी चलती नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर्वज्ञ की भी, तो फिर अब हम क्या कह रहे हैं बता? अब वीतरागी हो जाओगे आप। फिर से बोलूं, राग द्वेष कैसे मिटे? पर को दोष देने से तो राग द्वेष कभी नहीं मिटेगा, और तत्समय की योग्यता स्वीकार करने पर राग द्वेष मिटेगा। कैसे मिटेगा? सुन लो फिर से, क्योंकि तत्समय की योग्यता में हमारी चलती नहीं है वो खचित है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, आपको राग कब होता है? जब चलती है। नहीं समझ में आई? जहां जहां तुम्हें लगता है ना मैं पत्नी को समझा सकता हूं, तब तक आप माथा मारते रहते हो, और एक समय ऐसा आता है वो बोलती रहती, तुम शांति से पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, अपना काम करते हो। का है तुम्हें कछु फर्क ही नहीं पड़ा था। अब क्या फर्क पड़ा? तुम्हें तो 1 घंटा चलने बोलने तो बोल रहे हो, सुनने तो तुम्हें है नहीं, समझना तो तुम्हें है नहीं है। और हम तो भैया हम क्या करें, कहाँ तक बोले? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जहाँ नहीं चलती, मतलब तुम्हें लगता है नहीं चलती, तो वहाँ चलाते नहीं हो। हमें ये सीखना है, समझना है कि इस विश्व में हमारी चलती, इस विश्व में हमारी पर्याय भी हो, ध्यान रखना। एक डिप्रेशन नाम की बीमारी सुनी? लौकिक की नहीं, सम्यक दृष्टि में नहीं, धर्मात्माओं में भी, ब्रह्मचारियों में भी हो सकती है, त्यागियों में भी हो सकती है, जैनों में, मुमुक्षुओं में भी हो सकती है। कौन सी? अपनी पर्याय क्यों नहीं बदल रही है डिप्रेशन? परिणाम जल्दी क्यों नहीं सुधर रहे मैं जल्दी परिणाम सुधार लूं, ये भी एक डिप्रेशन होता है। जब मैं इतना जानता हूं तो अभी तक परिणाम क्यों नहीं सुधरे, ये भी एक डिप्रेशन होता है। फिर से बोलो, मोह राग द्वेष रोकने का, छूटने का सबसे अच्छा तरीका, अपनी पर्यायों पर भी मेरी नहीं चलती, ध्रुव में चलाने की जरूरत नहीं है, गुणों में चलाने की जरूरत नहीं है। हम बैठे अपनी, पंडित जी का समझ में नहीं आ रही तो फिर अपनी निंदा गहरा क्यों करेगा? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, खोटे भाव हो रहे, कुछ हो रहे, तो उनकी निंदा गहरा क्यों करेगा? तो निंदा गहरा का एक नियम है, यदि आत्मा को भिन्न अनुभव करता है तो निंदा गहरा नहीं करता। यदि अपनी प्रभुता का वेदन कर रहा है तो बहुत निंदा गहरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रभुता का वेदन नहीं होता है और रह रह कर वही परिणाम उत्पन्न होता है, ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो निंदा होती है, और फिर नहीं मिटता है तो गुरुओं को बताते हैं तो गहरा हो जाती है। लेकिन जहां तक, क्योंकि असंख्यात दोष है, ध्यान रखना, कहां तक निंदा गहरा करेगा? एक रास्ता है, एक रास्ता, इन परिणामों में हमारी नहीं चलती। जब कर्ता बना नहीं तो काय की निंदा और काय की गरहा। हम बैठे
थोड़ा कड़क पाठ है, कड़क मैंने मेहनत का पुरुषार्थ का पाठ है, लेकिन सब लिखा हुआ है ना। बोलो असंख्यात दोष कब तक निंदा करें और कब तक गरा करेंगी, उसके लिए तो लिख दिया, चिंता करे से नहीं छूटे, विकारी भाव की भी चिंता करने से छूटते नहीं है। तो फिर क्या करें, विकार से भिन्न निर्विकारी का अनुभव करो। तब तो कल कहा था मैली नहीं होती, मति मैली नहीं होती, इसीलिए लिखा है मति मैली नहीं होती। मैं बहुत सारे दृष्टांत दे सकता हूँ प्रथमान योग के, लेकिन तुमको यही लगे सुमत जी स्वच्छंदता फैला रहे, स्वच्छंदता फैला रहे, आपको लगेगा ऐसा। लेकिन मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि आप उस जरा स्वावलंबी दशा को देखो और आचार्यों को स्वावलंबी श्रद्धान को देखो। एक समय पहले अंजन चोर की गलती और कैसे गले लगा लेती बताओ। एक समय पहले वो खा रहा था वो मांस, क्या करा फिर दूसरे समय में क्या किया, अरे यार हम कब आ गए, तुम भी अबे खा रहे, बता भेड़ रहे बोल कहा जो कल ऐसा क्यों ऐसे कर रहे थे, लो कमंडल दो। हालांकि कमंडल नहीं होता चांडधारियों को, जाओ अब क्यों अनछाने पानी का बोल सकते थे, जा मुंह धो के आ, जे भी नहीं बोल सकते थे, जे नहीं बोल सकते थे मुंह धो के जा, अब खुद पे कमंडल है नहीं, बताओ क्या हुआ था। अब जैसी बात है कहने तुम जिले स्वच्छंदता फैला हुआ, अरे नहीं फैला रहे प्रभु, मुझे ये कहना है कि दोष असंख्यात प्रकार के हैं, परिणमन उदयाधीन निमित्त नैमित्तिक अनेक प्रकार के हैं, उन सबका लक्ष्य मत कर, मैं त्रिकाल कर नीसो न्यारा मैं त्रिकाल कर नीसो न्यारा, उस ध्रुव भगवान आत्मा को देखो मस्त रहो, फिर क्या होगा कि होने योग होगा। अब देखो मैंने नहीं कहा मिट जाएंगे घट जाएंगे, होने योग होगा। जब फिर से सुन लो सभी लोग, कठिन बात बता रहा हूं मैं, तो आपने डाउट यानी क्या गोलमोल क्यों बोला कि होने योग्य होगा। आप कहो ना मोह राग देश मिट जाएंगे कि नहीं, हम नहीं कह सकते क्या क्या होगा, कह देना सरल है, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं समझ में आई होगी ना किसी को, अभी खोल के समझाना पड़ेगा मुझे मालूम है। यदि मैं कह दूं कि सम्यक दृष्टि होने पर उसके बे मोह राग देश मिट जाएंगे, मिट नहीं जाएंगे, प्रवृत्ति घट जाएगी ये भी नहीं कह पाऊंगा मैं, प्रवृत्ति घट जाएगी ये भी नहीं कह पाऊंगा। मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति से भी ज्यादा प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि की हो सकती है। चार संज्ञाओं की तुम नहीं पचा पाओगे, वो सम्यक दृष्टि ऐसी खीर पचाएगा। तुम एक शादी करके ही थक जाओगे, वो 96,000 करके भी। अब बताओ कहां से बताएं हम। सम्यक दृष्टि होने पर प्रवृत्ति मन वचन काय की चार संज्ञाओं की, क्या कह रहे हैं जी उल्टा नहीं हो गया क्यों, इससे तो मिथ्या दृष्टि भला था, उल्टा उल्टा लगेगा, इसीलिए मैंने नहीं कहा बिल्कुल। अभी मिथ्या दृष्टि की परिणति बढ़िया है ना। जरा से क्यों तुमने 2 कमरे का मकान बना के थक जाते हो, जरा सा एक फ्लैट बना लिए, जरा सा व्यापार धंधा कर लिया, बस पंडित जी हम बहुत पैसा में लगे, बहुत व्यापार में लगे, बहुत परिग्रह में लगे। अरे बहुत परिग्रह में नहीं लगे, 6 खंड तो है ही नहीं तुम्हारे पास। पंडित जी बहुत गुस्सा आता, अरे अभी भरत बाहुबली जैसी घटना तो क्या गजब, क्या होगा हमें नहीं पता। सम्यक दृष्टि होने पर भी नरक में भयंकर चल रहा है। सम्यक दृष्टि होने के बाद रुक नहीं जाती वहां कि नहीं भाई ये सम्यक दृष्टि है, रिजर्व कोटा, बल्कि शांति से बैठ गए जाकर, रिजर्व कोटा नहीं है बिल्कुल। चौथे गुण स्थान की सब हालत खराब है वहां। काहे की हालत खराब है, मति मैली नहीं, मति मैली नहीं, मन वचन काहे की योग की प्रवृत्तियों की। इसलिए चौथे गुणस्थान का मिलान प्रवृत्तियों से नहीं करना। जो चौथे गुणस्थान का मिलान सम्यक दृष्टि का मिलान प्रवृत्तियों से करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं पहचान पाओगे, सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं कर पाओगे। और इसीलिए स्वामी जी कहते थे सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि की पहचानने में समर्थ होता है। मिथ्या दृष्टि तो जो ही देखेगी ये हंस तो रहे, ऐसे तो खा रहे, वो इतनी बेर खा रहे ए हमने देखो अपनी आंखन से हमने थप्पड़ ही मार दो, ये से कैसे सम्यक दृष्टि। अब बोलो
बाह्य प्रवृत्तियों से देखोगे तो सम्यक दृष्टियों की पहचान नहीं हो पाए। कठिन बात है थोड़ी, हो प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी तुमको। इसीलिए कल कहा था इंद्रिय ज्ञान से समझ जाओगी, समझ गए तो समझना कि नहीं समझे। पढ़ने और सुनने से लगे कि हाँ समझ गए भैया साहब, कछु नहीं समझे अभी तो। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कल बोला था इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान पर जाओ। सप्तभंग की भाषा में बोलो तो वक्तव्य से अवक्तव्य की ओर जाओ। और अवक्तव्य नहीं देखोगे तो बहुत परेशान होगे, बहुत। फिर से बोलूं, मैंने तुम्हें डिप्रेशन से बचाया इतनी देर क्या करके। हमें अपनी ही पर्यायों की डिप्रेशन होने लगती, हम ऐसे क्यों खा रहे हैं, ऐसे क्यों चल रहे। और गजब बात है, सम्यक दृष्टि होने के बाद ज्यादा होने लगे तो तुम्हें दिमाग खराब हो जाए। जैसे तो हम मिथ्या दृष्टि भले थे कितना। पंडित साहब ने मेरे से एक बार पूछा था, सम्यक दृष्टि को राग बढ़ता है कि घटता है? कितना खतरनाक प्रश्न है। सम्यक दृष्टि को राग बढ़ता है कि घटता है? तो पंडित साहब ने कहा मिथ्या दृष्टि को तो राग ही आत्मा है। मिथ्या दृष्टि को तो राग ही आत्मा, उसे पता कहाँ है राग और आत्मा भिन्न है। सच्चा राग तो सम्यक दृष्टि को होता है। उसे भिन्न मालूम पड़ रहा है ना। अरे ईमानदारी बता, तुम्हें राग और आत्मा अलग अलग दिखते हैं? द्वेष और आत्मा अलग अलग दिखते हैं? बोलो। तुम्हें तो झट लगता है मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, मैं आज बहुत रागी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, आज मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। तो मैं ही मैं कर रहे, तुम तो भिन्न देख ही नहीं रहे हो। टोडरमल जी ने एक प्रश्न खड़ा किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कई बार अज्ञानियों की भक्ति ज्ञानियों से अधिक देखी जाती है। प्रश्न है ना, प्रश्न है ना। कई बार अज्ञानियों की भक्ति ज्ञानियों से अधिक देखी जाती है। और मैं सोचता था टोडरमल जी ये जवाब देंगे, जब तक मैंने इस लाइन को पढ़ा था। अपना उत्तर तो आ ही जाता है ना अंदर में कि हाँ हो सकता है। मेरा उत्तर था हाँ हो सकता है। क्यों? कि अधिक भक्ति करते हुए दिख सकता है। टोडरमल जी ने कमाल की बॉल चली कमाल की बॉल डाली है। सच्ची भक्ति तो ज्ञानी के ही होती है। ले उन्हें ये नहीं कहा कम और ज्यादा, दिखने वाली और नहीं दिखने वाली, ये नहीं बोला। टोडरमल जी का जवाब दिखने वाली नहीं दिखने वाली नहीं, कम ज्यादा नहीं। क्या जवाब दिया? सच्ची भक्ति तो। एक बात और बोल दूं खराब, पहले ही कह दिया खराब ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। मिथ्या दृष्टि समता वाला दिखाई देगा, सहनशील दिखाई देगा, और सम्यक दृष्टि खराब दिखाई देंगे। सही है ये? क्यों? अब बोलूं कुछ क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो देव शास्त्र गुरु में प्रेम ही नहीं है, भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है। चाहे जो हो जाए वो समता रखेगा बिल्कुल। महिलाओं को मोक्ष हो जाए, हो जाने दो, अपनों का जा रहा। महिलाएं अभिषेक कर लें तो बेचारी पंचम काल है। अब देखो भैया, जैसे दिख रहे बे अच्छे, अपने से तो अच्छे, बड़े समतावादी दिखाई देंगे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। और सम्यक दृष्टि, अब बताओ सम्यक दृष्टि कैसे दिखेगी? उन्हें धर्मानुराग है, धर्म के अनुशासन की रक्षा करना है, धर्म की मर्यादा की रक्षा करना है। उसके लिए लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, चिल्ला चोट हो सकती है। और कहीं चले जाओ, और कहीं मंदिर बना लो जहाँ पे महिलाएं अभिषेक नहीं करेंगी, जहाँ फूल वूल नहीं चढ़ेंगे। यहाँ काय के पंडित इतनी गुस्सा कर रहे, कहाँ बिगड़ गए इतने से छुए में। इनके परिणाम बड़े खराब हैं। महिलाओं में कछु होता ही नहीं है, प्रतिमाएं छुबे से इन्हें जबरन लगे। तो मैं जो देखे जो कहो, अब समझ में आ गई थोड़ी सी। उन्हें धर्मी धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए बहुत विकल्प आएंगे, और तुम कहोगे फालतू विकल्प कर रहे। ये बात है रोजाना की कह रहा हूँ, रोजाना की। लोग बाग हमारे भाई साहब से बार बार एक बात कहते, कागू तुम पंच कल्याणक में जिंदगी खराब कर रहे। अभिनंदन भाई साहब, जतीश जी, कागू अपनी जिंदगी खराब कर रहे। कहाँ मिल रहा समाज, कहाँ दे रही तुम्हें? मैं ये कह रहा हूँ भैया,
धर्मी धर्मात्माओं के जो अंग हैं, प्रतिष्ठा, पूजा, विधान, कोई तो कराएगा, कोई तो कराएगा। कराना बुरा नहीं है, भिन्न नहीं देखना बुरा है, भेद विज्ञान नहीं करना बुरा है। तुम ये कहो ना भैया काम बहुत अच्छा है तुम्हारा, जैन शासन की प्रभावना का है, बस भेद विज्ञान में अकर्ता देखते रहना। ये कहो ना, कहना तो उपभुवन स्थिति घंटे इसका नाम है। का जरूरत थी पंडित जी को रामायण में तो बनावेगी, इतनी जोड़ गए, इत तो कर गए, काय को जोड़ गए। अरे काय को जोड़ गए? तुम्हें अपने बच्चों के लिए 10 पीढ़ी का विकल्प आता है, कितने फ्लैट, कितने मकान, कितनी जमीन जायदाद बनाते हो, और ब्रह्मचारियों को ये भाव नहीं आएगा। मेरे बारे में भी लोगों को ऐसा लग सकता है ये काय बना रहे, काय कह रहे, काय को जैनोपैथी कर रहे। क्यों? जैन शासन के महान अंग को उजागर करने की इच्छा मुझे नहीं होगी। मैं बहुत प्रभावशाली ब्रह्मचारी हूँ, और इन बच्चों को कौन पूछेगा? सब तो प्रवचनकार नहीं बनेंगे ना, सब तो प्रभावना वाले नहीं हो पाएंगे ना, इनकी रक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? जब भी पंडित साहब एक बात कहते थे, बेटे दुनिया में कोई भी बहन और कोई भी भाई और किसी भी मत संप्रदाय का हो, यदि उसे सील की शरण चाहिए हो, अणुव्रतों की शरण चाहिए हो, तत्व ज्ञान की शरण चाहिए हो, तो तुम आंख बंद करके रामायण भेज देना। कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए, सब भगवान हैं, कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए, चाहे उसका पुण्य कैसा भी हो, दशा कैसे भी हो, कैसी भी, समझ गए? नाना बहनों की स्थिति, कितनी शादीशुदा महिलाएं हैं घर में इतनी परेशान हो जाती हैं और रामायण आकर रही, जब स्थिति सुधर गई वापस चली गई। है ऐसे महिलाएं बहनें। पंडित साहब की एक जगह तो ऐसी छत्र छाया मिलना चाहिए कि सम्यक्त से लेकर समाधि तक करना चाहे तो प्रेम से करो, ना तुम्हें कोई दंड है ना कोई फंड है, ना तुमसे हम पैसा ले रहे, आराधना करो बस, केवल आराधना करो बस। ये है ना, क्यों नहीं आएगा ये बात? गृहस्थों के प्रति विषयानुराग होने से प्रवृत्ति होती है, और धर्मात्माओं को धर्मानुराग होने से आश्रम बनाने की इच्छा होती है, समाधि सेंटर बनाने की इच्छा होती है, त्यागी विद्यालय बनाने की इच्छा होती है। उन्हें ऐसा लगता है सब फले फूले माने सुरक्षित रहकर पल्लवित हों, विकसित हों। अब तो समझ में आ गई आपको? मैं इसलिए कह रहा हूँ मिथ्या दृष्टियों को ये बात समझ में नहीं आती कि त्यागियों के आश्रम क्यों होना चाहिए, त्यागियों की सुरक्षा क्यों होनी चाहिए। एक बहन को पूरा हिंदुस्तान, यदि कोई ब्रह्मचर्य लेना चाहे 18-20 साल की, 16 साल की बच्ची, तो फौरन उसे धक्का मारेंगे, पहले पढ़ो, फिर नौकरी कर लो, फिर अपना फंड बना लो। ये क्या है? कौन से ग्रंथ में लिखी है ये विधि? कौन से ग्रंथ में लिखी है कि अपना फंड बनाओ? पंडित साहब ने कहा था मोक्ष मार्ग में फंड नहीं, ध्रुव फंड चाहिए। नहीं उल्टा हुआ गया, ध्रुव फंड नहीं, फंड ध्रुव हो ही नहीं सकता। पंडित साहब बोले फंड ध्रुव हो ही नहीं सकता। वो फंड ध्रुव कैसे हो जाएगा? फंड शरण कैसे हो जाएगा? फंड नित्य कैसे हो जाएगा? ये तो बता दो। आगम विरुद्ध भाषा है। मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड नहीं चाहिए, ध्रुव दृष्टि चाहिए। वो सूक्ति उस दिन आई थी, पंडित साहब की सूक्ति उस दिन आई थी। हमने बड़ी खुशी से कहा पंडित साहब अब हमने ध्रुव फंड बना लिया। नौकरी छोड़ी नहीं, जब हमने नौकरी छोड़ी तो मैंने कहा पंडित जी 10 साल में हमने अपना ध्रुव फंड बना लिया, अब हम निवृत्ति लेके आ गए। इतनी करुण भाषा बोले पंडित साहब सुनते कि सुमत तुम्हें लग रहा है तुमने 10 साल में 1 लाख जोड़ लिया, हमें लग रहा है तुमने 1 लाख के लिए 10 साल खो दिए। बिल्कुल जिनवाणी साक्षी में यही बात के बोले हो। करुणा से 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड सोचने के। अभी बोले तुम्हें लग रहा है तुमने 10 साल में कोई बहुत बढ़िया काम कर लिया, हमें लग रहा है 1 लाख के राग में तुम्हारे 10 साल खराब कर दिए। बताओ अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान ले सकते थे, कितने अंतर्मूर्त चले गए इसमें। कितने अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कर सकते थे, कितने अंतर्मूर्त चले गए, तुम्हें खबर नहीं बेटा। समझ में आई आपको? तो धर्मानुराग करने वाले धर्मात्मा नहीं लगेंगे तुमको, धर्मानुराग करने वाले कसाई दिखेंगे, क्लेशी दिखाई देंगे, नाराज दिखाई देंगे। मैं जो कह रहा हूँ चौथे गुणस्थान भर्ती होंगे वे तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे,
और मैंने क्या बोला था, मिथ्या दृष्टि समता प्रधान दिखेंगे आप। हो जाने दो, जो हो रहा सो ठीक है भैया, भगवान के ज्ञान में झलकी, अपन तो ज्ञाता दृष्टा भैया, सबको स्वतंत्रता है, जैसे धर्म करना है करो भैया, अपन तो देखो भाई, हम तो कसाई नहीं करते। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हम तो मंदिर में कसाई नहीं करते। कितनी महिलाएं पुरुष ऐसे बोलते हैं, ये भी सुन लो थोड़ा सा, घर का प्रैक्टिकल बिल्कुल। कई बार ऐसा लोग कहते हैं, भैया ऐसे तो व्रत उपवास मत करो, लेकिन संकलेश तो मत करो। जितने त्यागी व्रती हैं संकलेश ज्यादा करते हैं, कसाय ज्यादा करते हैं, इनसे तो भगवान बचाए। और ये डायलॉग भी घर घर में मिल जाएगा। और अब मेरे से सुन लो इसका उत्तर, सुनने लायक है, उत्तर जरूर सुनने लायक है। जितने त्यागी व्रती हैं वे संकलेशी नहीं हैं, वे माल की रक्षा करते हैं। बहू तो चाहती पानी छानना ही ना पड़े, और रोज इस पर किटकिट हो सकती है, छानने वाली सास है, वो तो अनछने पानी में लाओ और कपड़ा धोए और पानी ऐसा सोडा साबुन को गाओ, बिल्कुल बीतराग भाव से वाले बटन दबाओ भागो, का कहलाती वो बासी मशीन। और 10-5 लीटर पानी में पाउडर, सास तो कहेगी बेटा हिंसा होती है, बहुत क्लियर करा दीजिए, रोज की रोज खाने हो तो खा ले रोटी, हम तो ऐसे ही करेंगे। भैया सास और बहू के बीच का क्लेश, यदि सास धर्मात्मा होगी तो पक्के में आपको लगेगा कि वो क्लेश कर रही, और बहू भी स्वच्छंदी, सास परम स्वच्छंदी। काय बेटा आइसक्रीम अच्छी लग रही, क्या हो चलो अपन चाट पकौड़ी खाएंगे, 2 ही सास बहू चली गई फॉरेन में, काय में वहाँ में कौन सी कछू में चली गई, बस खाओ पियो। हाँ हमारी सासू बहुत बढ़िया, अखबार में फोटो आती है अच्छी सास होंगे, सास और बहू दोनों काटे बाल, जने ऐसे का पहन पान के उल्टे सीधे 2 ही, और दोनों दौड़ रही जूता पहन के। और फ्रेंड वो ऐसे बोली, मेरी सास बड़ी फ्रेंडली सास, हमको लगता ही नहीं है सास बहू हैं, बहुत बढ़िया। थोड़े और आगे चले जाओ अब तो आपको समझ में आ गया। यदि आपको लगता है कि धर्मात्मा लोग, विद्वान लोग, त्यागी लोग क्लेश करते हैं, तो ये आपको मालूम नहीं, क्लेश नहीं भक्ति है इसका नाम। माल की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है पंडित साहब का व्यक्तित्व। पंडित साहब को संस्कृति की रक्षा कहो, जैन शासन के मार की रक्षा कहो। कोई विद्वान भी उनके सामने गलती करता तो फौरन टोक, भैया ऐसे नहीं बोला कर। मैं सच कहता हूँ, पंडित साहब नहीं मिले होते तो मेरे जीवन में बहुत खराबी थी। एक विद्वान ऐसे बोले, महावीर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है। पंडित साहब सुन के ऐसे करने लगे एकदम। भैया कमरा में जब ये मिलवे आए, भैया महावीर चिल्लाएगी का, वो चिल्ला वो कौन सी कसाई की पर्याय है, बीत रखता में चिल्ला वो तो नहीं हो सका। बताओ कैसी कैसी भाषा बोल रहे हो। कुंद कुंद समय सार में कहते हैं, कहता है, ऐसे तक बोल देते लोग। पंडित साहब ने हमें श्री लगाना सिखाया, श्री समय सार जी, श्री समय सार जी सिखाया। आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव कहना सिखाया। वे हमें भगवान आत्मा कह रहे और हम उन्हें कुंद कुंद कह रहे। बहुत बहुत सारी बातें सिखाई, एक एक बात। जिनवाणी विराजो, रखो मत। अभी भी कई लोग ऐसे बोल रहे, भैया भगवान रख दियो, वहां बेदी में भगवान रख दो, भगवान रख दो कि विराजो। पंडित साहब ने इतनी बारीकी से एक एक बात बताई है। एक बार एक कोई पत्र आया, झगड़ा हो गया उस पत्र के चक्कर में। एक बहन बच्ची ने अपने जीजाजी को लिखा लेटर, शादी होती ना बहन की, तो जीजाजी को पत्र लिखा, परम पूज्य जीजाजी, और बहुत अच्छी, मुझे आपको बहुत याद आ रही है, और ऐसा आपके साथ के समय व्यतीत किया हुआ याद, बहुत ऐसे लंबी चौड़ी बात है। खूब अच्छा पत्र लिखने के नाम पे उसने जो उल्टा सीधा लिखा ढेर सारा, आपके बिना रह नहीं पा रही हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, और जो ऐसी। अब उसकी लड़की की शादी हुई और संयोग से वो पत्र उसे मिल गया। इसके बाद बहुत उधम हुआ। फिर ये विवाद बढ़कर पंडित साहब तक के पास आया। तब फिर पंडित साहब ने सबको सिखाया, आप ये बताओ पूज्य किसे कहते हैं और परम पूज्य किसे कहते हैं, आदरणीय किसे कहते हैं, सद्धर्म प्रेमी किसको कहते हैं। आप हर किसी को हर कुछ मत लिखो। मैंने 16 साल के एक लड़के को चिट्ठी में लिखा था, आत्मरसिक,
लिख दिया उस समय 92 में। पंडित साहब ने मेरा लेटर पढ़ा, बोले जब जेई आत्मरसिक हो गई, 16 साल को मोड़ा, तो फिर तुम आचार्य कुंकुम स्वामी को क्या लिखोगे, सम्यक दृष्टि को क्या लिखोगे, पंचम गुण स्थान वर्तियों को क्या लिखोगे, मुनिराजों को क्या लिखोगे, जेई परम वैराग रसी हो गए। तो अब तो समझ में आ गई आपको। भाषा सिखाई, बोलना चलना हिलना खाना पीना, एक एक चीज सिखाई। क्यों? अब तो मैं लग रहा है गुस्सा हो रहा है। अब समझ में आ गई गुस्सा। पंडित साहब कहते जो ये समझता है कि हम क्रोध करते हैं ये विपर्य है। क्रोध में तो स्वयं पर के आत्मा का अहित किया जाता है। हम स्वयं पर के आत्मा का अहित नहीं चाहते, हम हित संरक्षण चाहते। बोलो, पंडित साहब कभी नहीं थके। 50 बार, 50 नहीं 100 विद्वान भी पहुंचे होंगे तो हर बार एक ही बात कहते, त्यागी विद्यालय बनाने की इच्छा है। अव्यवस्थित त्यागी कलंकित कर रहे हैं। जिनके सिर पर गुरु नहीं उनको कौन प्रतिक्रमण कराए, कौन प्रायश्चित कराए, कौन उनके दोषों को मिटाए, कौन उन्हें गले लगाए। मेरे साथ बड़ी बड़ी भयानक घटना घटी। पंडित साहब की एक मुस्कान ने बचा लिया हमें। हम कितने डिप्रेशन में जा सकते थे। पंडित साहब बोले बेटा कर्म का उदय है भविता पे समता रखो। एक मुस्कान बहुत होती है गुरु की। समझ में आया कुछ आपको? अब समझ में आया? फिर आगे चलो। मति होए ना मैली, और तुम्हें लगेगा ऐसा बहुत कुछ, लेकिन मति होए ना मैली। आगे बढ़ो। सुगुरु कहें जग में रहे, यानी वो दुआ छंद। सुगुरु कहें जग में रहे, पुगल संग सदैव। आगे अर्थ कितना सरल। सुगुरु कहें जग में रहे, पुगल संग सदैव। पुद्गल सदा काल तेरे संसार में संग रहेगा। आगे सहज शोध परिणामन को अवसर लहे ना जीव। तो फिर सहज शुद्ध परिणाम होंगे ही नहीं। पुद्गल रहेगा और तुझे मोह राग कराएगा। ताते चिद भावन विषय समरथ चेतन राव। चेतन राजा समर्थ है काय के लिए? ताते चिद भावन विषय, मैंने अपने चैतन्य के भाव में चिद मस्त रहने का राजा है, वो रह सकता है। आगे राग विरोध मिथ्यात में समकित में शिव भाव। समकित में शिव भाव। और राग विरोध मिथ्यात में, मिथ्या दृष्टि है तो राग द्वेष रहेगा, और सम्यक तो होगा तो मोक्ष होगा। लो पूरा मोक्ष मार्ग ही बता दिया पूरा का पूरा। सहज शुद्ध परिणामन को अवसर मिले सदैव। कब मिलेगा? जब पुद्गल का दोष नहीं धोता। पॉइंट एक बहुत अच्छा कलश है, बहुत बढ़िया कलश, स्वामी जी बहुत लेते थे। और सबसे पहली बार प्रकरण जो बहुत प्रकाशित हुआ वो वहाँ के अपने क्या नाम है इंदौर के बंसीधर जी वगैरह पधारे थे। तो गुरुदेव ने पूछा था उस समय कलश चल रहा था वो वाला, पर संग एव या पर संग, हाँ पर संग निमित्तम, पर संगेन क्या, पर संगेन या पर संग एव राग उत्पन्न होने में क्या है? पर एव या पर संग एव, ऐसा ऐसा पर एव राग उत्पन्न होने में पर ही या पर की संगति। तो पर संग एव, पर के संग से राग उत्पन्न होता है। संग से, पर से राग उत्पन्न नहीं होता। क्या बोला? पर के कारण राग उत्पन्न नहीं होता, संग करने से होता है। तू संग मत कर। मोबाइल तेरे हाथ में रहे, तू मोबाइल के संग मत रहे। हाँ पंडित जी बढ़िया बता दिया आपने। हाँ तो संग मत रहना, प्रयोजन भूत काम करना, कोई इनकार नहीं है मोबाइल से। लेकिन पर संग एव, जानबूझ के देख के संग जी इसका नाम है। जब हम सुख से विराजे होते हैं, बैठे होते, विराजे तो नहीं, सुख से बैठे होते हैं, तो फिर अपने भाग फोड़ भी लाज देखा थे, ओ परिणाम बिगड़ गए, ओ ओरी आत्महत्या के परिणाम नहीं है जी। अरे तुम्हें आनंद आए, कोई प्रसंग हो जरूर देख ले। बिल्कुल, मुझे बड़े लड़के खुद ही कहते हैं आके, पंडित जी 1-2 घंटे में बड़े परिणाम बिगड़ गए। जैसे ऐसी बात हो गई कि हमने बहुत सारे चक्कू छुरी तलवार बम ऐसे डल रहे, जब बहुत सुख से होत और मरवे के भाव आत तो फिर चेक कर,
फिर किया तो पंडित जी छुरा देख के ऐसा लगा मार ले, मार के देखो तो बड़ी तकलीफ भाई, ये ऐसा हो रहा है तुम्हारा ये मोबाइल। संग मत करो, समझ में आ गया आपको? संग का मतलब समझना। चलो भाई अब ये छंद हो गया अपना, गाड़ी में टाइम भी हो गया है ना, टाइम भी हो गया, नहीं तो और छंद पढ़ के सुना दो, बहुत बढ़िया बढ़िया छंद है। एक काम करना भैया, जहाँ मैंने पढ़ा है 64, 65, 66, इसके आगे के भी बड़े बड़े सुंदर छंद हैं। एक छंद पढ़ लो, चलो 70 नंबर पढ़ ले, पढ़ना तो बहुत सारे थे लेकिन चलो पढ़ो, पहले नंबर ही पढ़ लो, 70 नंबर निकाल बेटे। ऐसी महिमा ज्ञान की मिली, नीचे है घट माई, 299 पेज अगली पेज पे, बड़ी प्यारा छंद देखो। ऐसी महिमा ज्ञान की, नीचे है घट माई, मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज बिलो के नाई। मिथ्या दृष्टि देख ही नहीं पा रहा। कैसी है? ऊपर के छंद पढ़ो। ज्ञान धर्म अभिचल सदा, लूंगा इसका अर्थ है ना, ज्ञान धर्म अभिचल सदा, गहे विकार न कोई। नाचो, बोलो बोलो बोलो, पढ़ो, देख रहे हो तो। ज्ञान धर्म अभिचल सदा, बोलो, ज्ञान धर्म, ज्ञान धर्म अभिचल, और गए वे विकार न कोई, राग विरोध विमोहमय कबहू भूल नहीं होई। राग विरोध मैं भूल के कबहू अनुभव नहीं होई। राग विरोध तो होता है लेकिन राग विरोध से भिन्न अनुभव में आता है, कभी भूल नहीं होती। और मिथ्या दृष्टि को सहजता से देख पाता नहीं है, विचारना। हाँ, हल धर्मानुराग का होना बुरा नहीं है, धर्मानुराग से अपने आप को भिन्न नहीं जानना ये बुरा है। इसलिए भूमिका के अनुसार